दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 7 जुलाई के दिन शुक्रवार के दिन ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में आपके साथ एक स्टॉक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अभी हम लोग को बहुत ही अच्छा एक बुलिश सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है और एक क्विक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो वो आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से उसके अंदर ट्रेड भी कर सकते हो। लेकिन वो स्टॉक का डिस्कशन एकदम लास्ट में करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग शुरुआत करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है और अब डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको जैसा कल के दिन बताया था कि मार्केट यहां पे एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट लेने के बाद रेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आज भी मार्केट तो उसी रेंज में रहा। अगर मैं पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी उसी रेंज में रहा, लेकिन ये एक डायरेक्शनल मूव मिला हम लोगों को। मैं जब आपको 15 मिनट में दिखाऊंगा तब आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि हम लोग कंटिन्यूअसली एक हायर हाई हायर लो बनाते गए और एक ट्रेंड पकड़ के अप साइड में मूव करते गए। यहां पे अगर आप देखोगे मैंने स्क्रीन पे बनाया हुआ है, ये एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा है। अगर आप यहां पे एक और चीज नोट करो तो लास्ट डे का जो अपना कैंडल था, हम पूरी तरीके से उस रेंज में रहे। लोअर साइड को हम लोग मात्र 30 या 35 पॉइंट से खाली ब्रेक किए थे, बट अपर पॉइंट को हम लोग एग्जैक्टली सेम रेंज पे जाके टच किए। सो आप ये कह सकते हो कि लास्ट डे का रेंज आज का रेंज बिल्कुल सेम था, लेकिन क्योंकि आज के दिन डायरेक्शन हम लोगों को मिल गया, एक डायरेक्शन पे हम लोग मूव कर रहे थे, इसीलिए 400 पॉइंट का एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोगों को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को एक बहुत ही क्विक मूवमेंट या मोमेंटम मिला। मूवमेंट अपसाइड में हो रहा था, लेकिन आस्ते आस्ते रुक रुक के हो रहा था। बीच में कहीं कहीं मोमेंटम आया और वहां पे हमने बतौर अच्छे टेलीग्राम पे लाइव करके वहां पे अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी हमने कैप्चर किया, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो फिलहाल अगर मैं आपको ब्रॉडर लेवल्स बताऊं तो यहाँ पे निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का जो ब्रॉडर लेवल एक निकल के आएगा, रेंज का लेवल एक निकल के आएगा, वो 45,420 ऑन द अपर साइड एंड 45,040 विल बी ऑन द लोअर साइड। सो ये दो लेवल आपके अभी फिलहाल जो रेंज बनता हुआ दिख रहा है वो यहाँ पे यही दोनों है। 15 मिनट में डिटेल में हम लोग कल के लिए लेवल्स मार्क करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार निफ्टी के अंदर देख लेते हैं क्या हुआ। सो निफ्टी के अंदर मैंने आपको कल बताया था, बैंक निफ्टी के विपरीत यहाँ पे डोजी कैंडल तो जरूर बनी थी, लेकिन ये दोनों ही डोजी कैंडल बुलिश थी। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में जिस तरीके का एक कंफ्यूजिंग और इनडिसाइसिव स्टेट दिख रहा था, निफ्टी के अंदर यहाँ पे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड चालू है। प्राइस एक्शन बनाते हुए हमने डेली चार्ट पे भी मूव किया है और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जैसा आपको बैंक निफ्टी में एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा था, निफ्टी में भी आपको यहां पे मिल सकता है। कैसे? यहां पे आप देखो निफ्टी की आज सबसे अच्छी चीज जो आपको मिली है वो है 19,500 का लेवल। जी हां, हमारा वीकली टारगेट था 19,500। जैसे ही इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक, मैंने आपको बोल दिया था मेरा नेक्स्ट वीक का जो टारगेट रहने वाला है वो 19,500 का रहने वाला है, जो कि आज थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन हम लोगों को अचीव होता हुआ दिख गया। शॉर्ट कवरिंग नहीं आई वो बात अलग है, क्योंकि हम लोग 500 को बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ ब्रेक कर नहीं पाए। हम लोग का टाइमिंग बहुत सही था, 245 पे हमने 500 को टच किया था, लेकिन ना तो ऊपर लेवल से बहुत ज्यादा यहाँ पे पुश नीचे की तरफ आया, ना ही नीचे के लेवल से बहुत ज्यादा बायर्स यहाँ पे एग्रेसिवली एक्टिवेट हुए, जिसकी वजह से हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग नहीं मिली। लेकिन क्लोजिंग हम लोगों का बहुत अच्छी जगह पे हुआ है, 19,497, ऑलमोस्ट हमने 19,500 पे यहाँ पे क्लोज किया है। सो बहुत अच्छा सेंटीमेंट दिख रहा है। निफ्टी वैसे भी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ था और आज पिछले 2 दिन का जो रेंज बना था उस रेंज को ब्रेकआउट देके हमने क्लोज किया है, इंपॉर्टेंट लेवल के करीब जाके क्लोज किया है। तो सारी ही चीजें निफ्टी के पक्ष में है और हमने तो आज अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपना रूल्स थोड़ा सा ब्रेक करते हुए एक BTST भी सजेस्ट किया था निफ्टी के अंदर कॉल साइड का। चलिए अब हम लोग 15 मिनट में फटाफट लेवल्स मार्क कर लेते हैं कल के लिए, एंड उसके बाद हम लोग एक स्टॉक के बारे में जानेंगे जिसके अंदर हमें एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आने वाले वीक के अंदर मिल जाएगी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। बैंक निफ्टी में देखो मेरे को यहाँ पे जो सबसे अच्छी पैटर्न एक दिखाई दे रही है वो है आपको कप एंड हैंडल का पैटर्न। 1 मिनट। हाँ, ये कप एंड हैंडल का पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे, बैंक निफ्टी में बहुत ही खूबसूरत एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। हम लोगों को आज इस पैटर्न का ब्रेकआउट तो नहीं मिला, हमने कोशिश बहुत की, बहुत बार ऊपर हमने वीक मारा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट नहीं मिला है। लेकिन ये कप एंड हैंडल अगर कल हम लोग यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं तो कल आपको एक बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट बनता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर भी। क्योंकि ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट रहेगा, नीचे से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर अप ट्रेंड भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो सारी चीजें यहाँ पे बैंक निफ्टी के हक में है, जो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। और अपनी जो क्लोजिंग हुई है वो भी 45,300 के ऊपर मिला है, तो यहाँ से हम लोगों को 45,500 का लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करना बहुत बड़ा बात यहाँ पे रहेगा नहीं। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो आपको कल अच्छा खासा हाई बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है।
लेवल्स की अगर हम बात करें, घूम के फिर से हम लेवल्स पे आएंगे, तो इंपॉर्टेंट एक नेकलाइन लेवल जो आपने मार्क किया है अभी, वो है 45,367 का। उसके अलावा जो रेंज मैंने आपको बताया था, उस रेंज को कहीं ना कहीं आप देखो तो 45,080 एंड 45,000 के आसपास का रेंज है, वो रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मेनली बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसके फर्दर अगर आप नीचे निकलोगे तो यहाँ पे जो फाइनल एक सपोर्ट, एक मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी का बन के आएगा, वो 44,780 का बन के आएगा। ऊपर के साइड में आपका जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई अभी तक का जो बैंक निफ्टी का है, वो है 45,650 के प्लस ऊपर का, तो ये आपके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और बीच में 45,480 का लेवल भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे से आपके पास एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हम कंटिन्यूअसली अभी तक रेस्पेक्ट करते आ रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन आज हमने इस ट्रेंड लाइन को टच करने की भी कोशिश नहीं की। फर्स्ट कैंडल ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया और फिर यहाँ पे हम लोगों ने वापस इस ट्रेंड लाइन की तरफ मुड़ के नहीं देखा। और दिन में अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने एक अलग ही अप ट्रेंड का लाइन यहाँ पे बना दिया। तो मैं आपके लिए दोनों लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करके रखूंगा। कल अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद ये वाले ट्रेंड लाइन पे हम सपोर्ट लेते हैं, देन वो अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और इसका भी अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, देन हम एक पुट साइड के अंदर एंट्री बना सकते हैं क्विक प्रॉफिट यहाँ पे कमाने के लिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला लेवल सारा समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी का। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट में निफ्टी के लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है, हमारा एनालिसिस से आपको अगर कुछ मार्केट से प्रॉफिट होता है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या सीख रहे हैं आप लोग फाइनेंस माइस्ट्रो से। और अगर आपको लगता है कि फाइनेंस माइस्ट्रो के कहीं पे कुछ चेंज करने की जरूरत है, कहीं पे हम और कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हो। चलो यहां पे हम लोग अब निफ्टी के अंदर 15 मिनट में लेवल्स मार्क करेंगे। तो नीचे के साइड में सबसे पहले हम लोग 19,300 का एक इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे। उसके ऊपर यहां पे आपको एक और सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा जो कि 19,360 के आसपास है। और 360 के ऊपर यहां पे आपको फिर से एक सपोर्ट दिखेगा 19,430 के आसपास। और उसके बाद तो आज का जो एक रेंज बना था छोटा, जिस रेंज के बाद सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट हुआ और हम लोगों ने निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड भी किया था, वहां पे आई थिंक 19,500 का कॉल हमने 7-7.25 रुपए से पूरा 19-20 रुपए तक पकड़ा था। ऑलमोस्ट आपका पैसा 3 गुना वहां पे हुआ था। तो उस सपोर्ट, उस रेंज का जो लेवल था वो था 19,470। आज जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है 19,511 का, ये अब कल के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए एक छोटा रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगा। आने वाले दिनों में हम लोगों को निफ्टी से बस खाली एक ही चीज का ख्याल रखना है कि निफ्टी जिस तरीके से अपने सपोर्ट को मेंटेन किया हुआ है, ये सपोर्ट के लेवल्स यहां पे ब्रेक नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट अगर आप यहां पे देखोगे, ये वाली जो ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है, कल हमारी क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के 2:30 बजे कल के दिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जरूर हुआ था, लेकिन आज हम लोग फिर से इसको रिकवर किए हैं। कल ही इनफैक्ट हमने ऊपर की तरफ करके क्लोज किया था, ब्रेकडाउन यहां पे हुआ नहीं है, तो इसके हम लोग रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो निफ्टी यहां पे वापस से फिर से थोड़ा सा डल हो सकता है। अदरवाइज अब निफ्टी में मेरा व्यू यहां पे सबसे पहले 19,800 एंड उसके बाद 20,000 का व्यू मेरा अब निफ्टी में बनता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, शायद 30th दिसंबर को हमने एक मंथली एनालिसिस किया था, उसमें मैंने बोला था मेरा निफ्टी का टारगेट 21,000 का रहने वाला है फॉर कमिंग 1 ईयर। 2023 के बारे में मैंने ये बोला था। सो हम लोग अभी तक इसको अचीव तो नहीं किए हैं, लेकिन इस टारगेट के करीब जरूर बढ़ गए हैं और बहुत अच्छा कंसोलिडेट करके अपना समय बिता के करीब करीब 1-1.5 साल हम लोग 19,000 के लेवल को रेजिस्ट करने के बाद यहाँ पे 19,000 को क्रॉस करके ऊपर बहुत ही बखूबी तरीके से सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि हम लोग को 20,000 और उसके बाद 21,000 का भी लेवल निफ्टी में बहुत जल्द आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इंट्राडे की बात अलग है, इंट्राडे में हम ऐसे बारे में नहीं सोचेंगे। हाँ, निफ्टी इंडेक्स के ऊपर अगर आप कुछ पोजीशंस बिल्डअप करना चाहते हैं तो प्लीज अपनी पोजीशंस बिल्डअप करते रहिए। टॉप कैच करने के बारे में मत सोचिए, वहां पे आप ट्रैप ही होंगे। टॉप कैच करना इतना आसान है नहीं। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने स्टॉक की तरफ, जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं और जहां पे हम लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हम लोगों को एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख सकती है, और वो स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये स्टॉक आप देखो बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज के दिन दे चुका है। आज ब्रेकआउट तो दिया ही और साथ में एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया। यहाँ पे अगर मैं आपको वॉल्यूम का कैंडल दिखाऊंगा तो आप देख पाओगे कितनी बड़ी वॉल्यूम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। लगातार अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 23 मार्च के बाद से आज सबसे बड़ा वॉल्यूम है। और यहाँ पे जिस लेवल पे हम लोग ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स एक सपोर्ट ले चुके हैं, रेजिस्टेंस ले चुके हैं, इस लेवल को आज हमने ब्रेक करके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर अपर साइड में जाके हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। सो अब इसके अंदर हम लोगों का स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट निकल के आएगा वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 350 का फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा।
और सेकंड टारगेट हम लोगों के लिए यहां पे निकल के आएगा 380 के आसपास का। अब आप पूछोगे स्टॉप लॉस कितना है, क्योंकि 350 और आज की क्लोजिंग में जस्ट 15 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आपका स्टॉप लॉस जो यहां पे निकल के आएगा वो 325 के आसपास का निकल के आएगा। यानी कि 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और 15 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट है, और ऊपर के साइड में आपको और 30 पॉइंट जाओगे तो वो आपका सेकंड टारगेट बन जाएगा। इस स्टॉक की एक और खास बात है जिसकी वजह से अगर आप चाहो तो इस स्टॉक को बाई करके होल्ड भी कर सकते हो, और वो है इसका डिविडेंड यील्ड जो कि 23% का है। आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, इस स्टॉक ने, ये एक पीएसयू है, 1.36 लाख करोड़ के ऊपर का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, 335 रुपए अभी चल रहा है आज के एक अच्छे अपसाइड मूवमेंट के बाद। और इस स्टॉक ने लास्ट ईयर यानी कि 2022-23 में इस स्टॉक ने 75 रुपीज का डिविडेंड दिया है। 75 रुपीज, 23% के ऊपर का इसका डिविडेंड यील्ड है। सो अगर आप इसको बाई करके रख भी देते हो ना, तो भी आपको बैंक डिपॉजिट या फिर आप मार्केट से भी आपको इतना रिटर्न आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक हर साल निकाल के नहीं देगा। चलो मान लेते हैं 23% इस साल का है, अगर आप इसका लास्ट 5 इयर्स का भी अगर आप डिविडेंड देखोगे ना, तो डिविडेंड यील्ड इसका हमेशा 15% प्लस का रहा है, ऑलवेज 15% प्लस स्टॉक अप्रिसिएशन जो यहां पे हो रहा है वो अलग। सो बहुत अच्छा पिक है, इसे आप चाहो तो इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो। चलो, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एनालिसिस समझ में आई होगी और स्टॉक भी अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कंप्लेन हो या आपका कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अदरवाइज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ अपने थ्रू आउट द सोशल मीडिया हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।